औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, उससे पहले मैं यहाँ पर तमाम जो आए हुए मेहमान हैं उनका खैर मक़दम करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ और साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुसूसन हमारे मेहमान अज़ीज़ मोहतरम डॉक्टर साहब हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं, और वाक़ईन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे दरमियान कलेक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे दरमियान आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हैं वो इसलिए ताकि कोरोना जैसी महामारी जो हमारे दरमियान फैली हुई है, ये सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तमाम मुल्क में यानी पूरे दुनिया में ये कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, और जिसके ज़रिए से बहुत लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं जो बीमारिस्तान में, जो अस्पतालों में अभी एडमिट हैं और उनका इलाज हो रहा है। जैसा कि ये कोरोना महामारी फैली और उसके बाद हुकूमत हिंदुस्तान ने एक फ़ैसला लिया जिसका नाम लॉकडाउन की शक्ल में है, और ये हम उस फ़ैसले का सम्मान करते हैं, एहतराम करते हैं। ये फ़ैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों के हित में, जनता की भलाई के लिए, जनता की जान बचाने के लिए, और इसमें काफ़ी योगदान रहा कलेक्टर साहब का भी, पुलिस प्रशासन का भी और डॉक्टरों का भी बहुत योगदान रहा, और उन्होंने हर तरह से कौम की, हर तरह से जनता की सेवा की है, हर तरह से जनता को बचाने की कोशिश की है। तरह तरह से उन्होंने नतीजे को निकाला है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। लेकिन जहाँ पर लोगों की जान जा रही है, लोग बीमारिस्तान में एडमिट हैं, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में भर्ती हैं, वहीं पर अगर आप देखें तो लोगों के घरों में चूल्हे जलने के यानी चूल्हे न जलने की नौबत भी आ चुकी है। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन भला करें उन लोगों का, उन बुज़ुर्गों का जिन्होंने अपनी तरफ से और लोगों के साथ मिलकर, जैसे अलीमान एजुकेशन ट्रस्ट या हुसैनी एजुकेशन या द हुसैन कमेटी और दीगर भी, हर तरह से लोग जो जिनको परवरदिगार ने माल दिया है वो तरह तरह से लोगों तक माल को पहुंचा रहे हैं, किट का बंदोबस्त कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा और ये इसमें पढ़ा भी है कि 2 दफ़े यहाँ पर ये इंतज़ाम किया गया, और महुआ में हर जगह पर भी ये इंतज़ाम किया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, बल्कि बग़ैर किसी मज़हब की क़ैद के, चाहे वो कोई भी किसी मज़हब का हो, क्योंकि हर इंसान, अगर आप ये देखें कि ये जो कोरोना बीमारी आई हुई है, अगर पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो वो अपना अलग नतीजा देगा, डॉक्टरों से पूछेंगे तो वो अपना अलग नतीजा देगा, साइंसदान से पूछेंगे तो वो अपना अलग नतीजा देगा। जहाँ तक मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ, ये जो कोरोना बीमारी है वो एक बाइस, एक ज़रिया बनी है लोगों को पहचानने का, लोगों के मकसद जो जी रहे हैं उनका ये एक ज़रिया बनी है कि इंसान के जीने का मकसद है क्या। कोरोना के ज़रिए से इंसान पहचाना है कि इंसान सिर्फ तन्हा जीने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी अगर जीना है तो दूसरों का ख्याल रख के जिया जाए, तभी इंसान की ज़िंदगी है। तन्हा जीने को जीना नहीं कहा जाता। ये कोरोना ने बताया कि इंसान दूसरों की भलाई करे, और कुरान भी यही कहता है, रसूल भी यही कहते हैं, और अगर गीता में जाकर आप देखें तो उसमें भी यही सब मिलेगा कि ये दूसरों की भलाई के लिए ज़्यादा कहा गया है कि दूसरों की भलाई करें, दूसरों के साथ ना अच्छा बर्ताव करें। और जहाँ अगर दूसरों का अच्छा बर्ताव नहीं है, दूसरों की भलाई नहीं है, वहाँ पर इंसानियत नहीं पाई जाती है। कोरोना के ज़रिए से इंसान को समझ में आया है कि इंसानियत क्या है, क्योंकि ख़ुद मौलाए कायनात भी फरमाते हैं, इमाम अली फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा खाना खाना ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी यतीम है तो यतीम का ख्याल रखो। और इस कोरोना के ज़रिए से तमाम लोग
जो जिस तरह से भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अनाज पहुंचा रहे हैं, लोगों तक गल्ला पहुंचा रहे हैं, लोगों तक उसकी मदद कर रहे हैं। कोई पैसों के ज़रिए से मदद कर रहा है, कोई किसी ज़रिए से सहारा बना हुआ है। और हुकूमत हिंदुस्तान ने भी काफ़ी मदद की है, कलेक्टर साहब ने भी काफ़ी मदद की है। यहाँ के तमाम देख रेख को अच्छी तरीके से उन्होंने संभाला है और उसका नतीजा आपको देखने में आ रहा है कि एक भी यहाँ पर कोरोना का मरीज़ नहीं है। बल्कि आप अगर देखें, गुजरात के अंदर 12,000 से ऊपर मरीज़ हो चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से ऊपर मरीज़ हो चुके हैं। लेकिन हमारा महुआ अभी भी सुरक्षित है और दुआ करेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहे। और सिर्फ महुआ ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इस कोरोना की बीमारी से सुरक्षित रहे और ये कोरोना की बीमारी निस्त नाबूद हो जाए पूरी तरह से। बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ मैं कलेक्टर साहब का और तमाम ओहदेदार का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने वक्त दिया और ये किट के ज़रिए से उनकी लोगों तक पैगाम भी पहुँचा है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिर तमाम ओहदेदार का। लिहाजा एक गुजारिश और करूँगा कि अभी ईद आने वाली है, तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमान भाई को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और जो हुकूमत आपके लिए फ़ैसला कर रही है, उस फ़ैसले को माना जाए। जो हुकूमत आपके लिए सोचा है वो हमारे हित में अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है, हमारी जान के लिए उन्होंने सोचा है। ऐसा नहीं है हमारी जान, आप ख़ुद देखें हिंदुस्तान का भी कितना नुकसान हो रहा है और लोगों का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें सब मिलकर दुआ करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। हुकूमत हिंदुस्तान के जो कानून हैं, जिन्होंने जो नाफिज किए हैं, उसका सम्मान करें और उसके साथ शाना बशाना रहें, ताकि ये कोरोना जैसी बीमारी मुक्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए लोग और इससे राहत मिले, जल्द से जल्द ये निस्त नाबूद हो जाए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।